सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथोरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं CDS 2 2025 के बारे में। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो फॉर्म 2 होता है वो बिल्कुल निकल चुका है और उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट 28 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट है 17 जून 2025 एंड इसका एग्जामिनेशन डेट है बेटा 14 सितंबर 2025 और इसके फॉर्म्स आप upsconline.nic.in पे जाकर के भर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं वैकेंसीज पे। इस बार की जो वैकेंसीज हैं कुछ इस तरह से हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में टोटल 100 सीटें हैं। इंडियन नवल एकेडमी एजीमला में टोटल 26 सीटें हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए टोटल 32 सीटें हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मेन नॉन टेक्निकल के लिए टोटल 276 सीटें हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई विमेन नॉन टेक्निकल के लिए टोटल 19 सीटें हैं एंड इन ऑल इस तरह से टोटल जो सीटें हैं दैट वुड बी 453 453 टोटल सीटें इस बार हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो आपका नेशनलिटी की बात करते हैं जो कि ऑब्वियस है, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एज फैक्टर। क्लियर है। एज पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए ओनली दोज अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में है। और फिर बात करते हैं इंडियन नवल एकेडमी के लिए, तो उसके लिए भी ओनली दोज अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी एज 20 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। 20 साल से 24 साल एज आपकी 1 जुलाई 2026 को होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 20 से 24 के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर है। बट दोज कैंडिडेट्स जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इश्यूड बाय DGCA, उनकी एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। उनकी एज 26 साल तक हो सकती है। क्लियर है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है फॉर मेन, इसकी जो एज लिमिट है वो आपका 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। लाइक OT ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी SSC नॉन टेक्निकल वुमेन की बात करें, ओनली दोज वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल जो कि अनमैरिड है और उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में है। ये था हमारा एज लिमिट, हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फॉर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इन दोनों के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है दैट वुड बी ग्रेजुएट एनी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इंडियन नवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एंड फॉर एयरफोर्स एकेडमी कोई भी डिग्री होनी चाहिए बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके 10+2 लेवल पे होने चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं फी की। फीमेल SC एंड ST इनके लिए कोई फी नहीं है, बट बाकी सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 200 रुपए की फी पे करनी होगी। दैट वुड बी ऑनलाइन थ्रू वीजा, मास्टर कार्ड और एनी ऑनलाइन मेथड। ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। आपके एग्जाम होंगे बेसिकली 2 फेजेस में होते हैं। पहला एग्जाम रिटन एग्जाम होगा और सेकंड एग्जाम जो होगा दैट वुड बी SSP, इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ऑलराइट। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो IMA के लिए और इंडियन नवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए, इनके लिए जो रिटन एग्जाम होंगे, इनका जो सिलेबस होगा दैट वुड बी इंग्लिश 100 मार्क्स 2 घंटे का पेपर, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आएगा यहाँ पे, वो भी 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का होगा। बट अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, तो इसका जो सिलेबस होता है रिटन एग्जाम का दैट वुड बी इंग्लिश होगा 2 घंटे का 100 मार्क्स का, और जो आपका जनरल नॉलेज होगा दैट वुड बी ऑफ 2 आवर्स एंड 200 मार्क्स। मतलब टोटल 200 नंबर का पेपर होगा आपका OTA के लिए और 300 नंबर का टोटल पेपर होगा IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे। बेसिक इंग्लिश का मतलब उनका जो टारगेट है जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश।
उसमें ग्रामर्स के क्वेश्चन आएंगे, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आई मीन जस्ट टू चेक योर टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। और अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, तो उसमें कोई आपको स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपके आसपास जो घटनाएं घट रही है उसके आपको आइडियाज हैं या नहीं है। आई मीन करंट इवेंट्स के बारे में। क्लियर है? उसके बाद बेसिक से आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और वो भी बहुत ही कॉमन सी चीज जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। आई मीन इन चीजों के लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपके क्लास 10 तक सिलेबस आएंगे, जैसे ज्योमेट्री हो गया, अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये सब चीजों पे थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दो कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको एसएसबी के लिए कॉल आएगा, और एसएसबी इज बेसिकली इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ऑलराइट, ये भी आपका 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 जो होगा दैट वुड बी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, दैट इज OIR, जो कि बेसिकली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो स्टेज 2 में एंट्री होती है, और ये बेसिकली 4 डे का प्रोसेस होगा। इसमें आपके 4 दिनों में आपके इंटरव्यू होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होंगे एंड आपके कॉन्फ्रेंस होंगे। ऑलराइट, और इन सबका मेन पर्पस आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट करना है, आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है। और आपकी इन क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर 3 टीमें होंगी। सबसे पहली जो टीम होगी दैट वुड बी इंटरव्यूइंग ऑफिसर IU, सेकंड होगा आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर दैट इज GTO, और थर्ड होगा आपका साइकोलॉजिस्ट। सो फटाफट आप सभी लोग जाकर के फॉर्म फिलअप कर दें लास्ट डेट से पहले। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।